नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और बिग फाइट लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। त्वमेव माता च मतदाता त्वमेव, तुम ही माता पिता और तुम ही मतदाता हो। आज की फिलहाल तो यही सियासी कथा है, क्योंकि बैटल ऑफ राजस्थान 2023 का चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों पार्टियां दम खम और दल बल के साथ जनता को रिझाने के लिए रण में उतर चुकी हैं। बीजेपी ने तो अपने हिंदू फायर ब्रांड नेताओं को राजस्थान में तैनात कर दिया। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तक चुनाव प्रचार में जुटे हैं और 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी भी जयपुर में रैली करेंगे। उधर सीएम गहलोत ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और ईआरसीपी हो या फिर जनता से कोई भी जुड़ा हुआ मुद्दा, हर मुद्दे पर घेर रहे हैं। 23 सितंबर को राहुल गांधी भी राजस्थान के रण में मोर्चा संभालेंगे। यानी वार पलटवार, वादा खिलाफी और गद्दार का जिक्र करके पार्टियां सत्ता का रास्ता तय करना चाहती हैं। राजस्थान के चुनाव में बाबर की भी एंट्री हो चुकी है। यानी सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए मरुधरा में प्योर पॉलिटिक्स चल रही है। और आज बात इसी खास मुद्दे पर। राजस्थान में 5000 साल पहले से हिंदुत्व थे। राजस्थान में भी प्रयोग करके देख लिया, फेल हो गए। ये पता नहीं कांग्रेस को बाबर को इतना क्यों प्यार करता है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता मुकेश पारिक जी हैं, आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता योगेंद्र गुप्ता जी और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत करें राजेंद्र मेघवाल जी, आपसे ही करते हैं। कांग्रेस लगातार यहां पर अपनी योजनाओं को लेकर दम भर रही है। 25 तारीख से यहां मुख्यमंत्री भी आरसीपी को लेकर 5 दिन का अहम यात्रा निकालने वाले हैं। उधर बीजेपी की 25 सितंबर को ही समापन है परिवर्तन यात्रा के। लेकिन अब जिस बात का डर था, जिसे लेकर कहा जाता कि सवाल उठने लगे, आरोप प्रत्यारोप, कांग्रेस को गद्दार तक कह दिया, क्योंकि बड़े दिग्गज चेहरे हैं बीजेपी के जो आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की हम बात करें, डिप्टी सीएम की बात कर ले, प्रचार प्रसार में, परिवर्तन यात्रा में, लेकिन सीधे तौर पर सवाल कांग्रेस पर। देखिए श्वेता जी, ये होते कौन है किसी को भी सर्टिफिकेट देने वाले या गद्दार कहने वाले? ये खुद अपने गिरेबान में झांक कर तो देखें। इनके ऊपर इतने दाग हैं कि ये वास्तव में किसी भी वॉशिंग मशीन में धुले, भाजपा तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने यहां ले जाती है और उनको मतलब वो बना देती है, मतलब कि वो बिल्कुल क्लीन है। लेकिन यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पास बहुत लंबी फेहरिस्त है कामों की और उपलब्धियों की, राहत की और तमाम लोगों को अपने साथ में जोड़ने की। 8 करोड़ प्रदेशवासी राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री की तमाम योजनाओं से बहुत ज्यादा खुश है। 8 करोड़ प्रदेशवासी खुश है। भाजपा के नेताओं का संतुलन गड़बड़ा गया। बात होगी इश्यूज की, बात होगी मुद्दों की। आज ये जुमलेबाज और झूठे लोग हमें मतलब बात कर रहे हैं। आज इनसे पूछिए, इन्होंने किसको नहीं ठगा? किसानों के साथ वादा खिलाफी की, किसानों के साथ धोखा किया, काले कृषि कानून लाए, उसके बाद 750 किसानों की शहादत होगी, प्रधानमंत्री की आंख से एक आंसू नहीं गिरा। फिर इन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया, मतलब ये अग्निवीर और वो योजनाएं लेके आए, युवाओं के साथ धोखा किया, सेना के साथ धोखा किया, उसके बाद में महिलाओं के साथ धोखा किया है। श्वेता जी, आज जो आरक्षण दिया उसमें शर्त लगा दी। अरे आपकी तैयारी नहीं थी तो कम से कम आप तैयारी करके ही आरक्षण बिल पास करवाते। कांग्रेस ने 5 साल में सब कुछ ठीक किया क्या? सुनिए, हमने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम किया है। आज महंगाई का ये आलम है कि पूरे देश के अंदर जो मतलब रसोई गैस का सिलेंडर 1150 रुपए का मिलता है, हमारे टाइम में 350 रुपए का मिलता था, सब्सिडी भी मिलती थी। पेट्रोल डीजल के क्या भाव, एक्साइज ड्यूटी आज क्या है आप पता कीजिए पूरे देश के अंदर। इस आरोप का जवाब दे दीजिए। उन्होंने ये कहा, हिमंता बिस्वा शर्मा ने, मुख्यमंत्री, उनका कहना यह था कि कांग्रेस और गद्दार का एक ही मतलब है। अब इस तरह से अगर कांग्रेस को वो रिप्रेजेंट करके आरोप लगाएंगे, सवाल उठाएंगे, तो इसका जवाब कांग्रेस दे। सुनिए, मैं ही दूंगा ना। हाँ। इसका जवाब मैं दे रहा हूं ना। हेमंत बिस्वा शर्मा पहले किस पार्टी में थे? क्या वो अपने आप को गद्दार कहना चाह रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस का इतिहास आपको भी पता है, जिसने भी इतिहास पढ़ा है, देश के आजादी का आंदोलन पढ़ा है, स्वतंत्र संग्राम पढ़ा है, उसको पता है कि कांग्रेस कौन है और आरएसएस कौन है और भाजपा कौन है। उनकी जिनकी मानस संतान है, जिन्होंने माफी मांगी थी 6-6 बार और अंग्रेजों की पेंशन पर
रोटियां खाई थी, वो लोग आज हमें सर्टिफिकेट दे रहे। अरे जिन्होंने संविधान को नहीं माना, जिन्होंने लोकतंत्र को नहीं माना, देश के अंदर डेमोक्रेसी आ रही थी, तब उन्होंने कहा था कि नहीं, हम डेमोक्रेसी का विरोध करते हैं क्योंकि यहां पर सबको समानता का हक नहीं दिया जा सकता। आज ये बात करते हैं, आज अंबेडकर की बात करते हैं, सबसे ज्यादा अंबेडकर के पुतले इन लोगों ने जलाए। आज संविधान की बात करते हैं, संविधान के साथ राजेंद्र यानी इनके कुछ भी कहने से देखिए राजस्थान में कोई कांग्रेस में नहीं पड़ता। ठीक है मुकेश जी, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। चलिए बहुत बहुत बढ़िया मुकेश पारिक जी। अब राजेंद्र जी ने जो कहा वो भी आपने सुना, लेकिन दूसरी तरफ परिवर्तन यात्रा जो बीजेपी की जारी है, बड़े बड़े चेहरे लेकर आ रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे आके यहाँ पर कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं। क्या इससे जनता बीजेपी के साथ आ जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से 4 चरणों में हमारी परिवर्तन यात्रा निकली और परिवर्तन यात्रा ने पूरे राजस्थान को कवर किया है और सारी विधानसभाओं में गई है। और हमारे जो भी नेता हैं, जो लोकप्रिय नेता हैं, वो सारे नेता उन सभाओं में उन्होंने भाग लिया है। जिस प्रकार से प्रदेश में परिवर्तन यात्रा को जन समर्थन मिला है, जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा है, उससे ये प्रतीत होता है कि प्रदेश की जनता ने अपना मानस बना लिया है और वो मानस उन सभाओं में और उनके समर्थन में नजर आता है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अगर हम तथ्यों की बात करें, कांग्रेस का शासन 5 साल हो गए राजस्थान में, 2 महीने बाकी हैं। इन 5 सालों में अंदर बेहतर ये होता कि कांग्रेस के लोग जब जनता के बीच में जाते, अपना रिपोर्ट कार्ड देते कि हमने 5 साल में क्या काम किया है, बजाय रिपोर्ट कार्ड देने के हमारे मुख्यमंत्री जी विजन 2030 बता रहे हैं, यानी वो 2023 और 24 को शायद वो भी अपने फेवर का नहीं मान रहे, वो विजन 2030 की बात कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी अपना रिपोर्ट कार्ड देने की बजाय आगे मैं क्या करूंगा उसकी गारंटी दे रहे हैं। गारंटी तो अभी आपकी सरकार की भी नहीं है, आप कौन सी गारंटी दे रहे हैं? देखिए, आज राजस्थान की जो स्थिति बनी है, आज राजस्थान में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हमारे सामने है, 17 बलात्कार प्रतिदिन होना, पुलिस का इकबाल अस्त होना, पुलिस की कितनी बार पिटाई हुई, ये विधानसभा में गवर्नमेंट ने अपने जवाब में कहा है, होम डिपार्टमेंट ने। तो आप इस प्रकार से आपका लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी। आपने युवाओं के साथ, युवाओं के 17 पेपर लीक, जिन युवाओं का भविष्य था नौकरी करने का, जिन युवाओं का भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया। और इतना ही नहीं, जिस आरपीएससी के अंदर, जिसमें एक सरकार के द्वारा जो अपॉइंट किए जाते हैं चेयरमैन और मेंबर, उनके तार पेपर लीक प्रकरण से जुड़े हुए हैं। आप देखिए क्या दयनीय स्थिति है सरकार की। साथ ही साथ नहीं, यही नहीं, मैं और बताऊं भ्रष्टाचार नहीं, एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं। एक भ्रष्टाचार, आप इस सरकार का एक बड़ा और इशू है, वो है भ्रष्टाचार। राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी सरकारी भवन के अंदर 5 किलो सोना और करोड़ों रुपए मिले। अगर इस सरकार पे जो दामन में दाग है, और ये भारतीय जनता पार्टी के नाते मैं नहीं कह रहा, भरत सिंह जी ने कितनी बार चिट्ठी लिखी, आपकी दिव्या मदेरणा ने कितनी बार, दिव्या मदेरणा ने कहा मैं विधायक हूं, मैं ही सुरक्षित नहीं हूं प्रदेश में। आज किस प्रकार की स्थिति इस राजस्थान की बनी है। बेहतर होता ये गारंटी जो दे रहे हैं आने वाले की, ये अपना रिपोर्ट कार्ड देते कि हमने ये राजस्थान में गलतियां की है, हमने भ्रष्टाचार किया, हमने माफिया बनवाए हैं। कह रहे हैं कि इसलिए बीजेपी को कहने की जरूरत नहीं है, जनता ने भी सब कुछ देखा है और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि सरकार यहां पर बीजेपी की आएगी और परिवर्तन राज्य में होगा। योगेंद्र गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद चुकी है और जैसा कि आम आदमी पार्टी से कहा भी जा रहा है कि पूरी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अभी अगर बीजेपी कांग्रेस जिस तरह से बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, यात्राएं हो रही हैं, बड़े चेहरे यहां पर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी का स्थान कहां पर है? ऐसे में तो बीजेपी कांग्रेस ही दोनों एक दूसरे पर हावी हो रही, तो आम आदमी पार्टी खुद को कहां पाती है राजस्थान में? देखिए श्वेता जी, जब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कांग्रेस की कमियां गिनाती है और कांग्रेस जब भारतीय जनता पार्टी की कमियां गिनाती है, तो एक दूसरे की दोनों पोल खोल रहे होते हैं, क्योंकि दोनों ने राज किया है। इसका मतलब है कि राजस्थान की दुर्दशा के लिए दोनों जिम्मेदार हैं। जहां तक सवाल आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, आपने बात की और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मान चुकी है कि राजस्थान में नकारा विपक्ष था, आक्रमण विपक्ष था, यहां पर कोई नेता नहीं है, इनके नेताओं में कोई दम नहीं है, इनका कोई चेहरा नहीं है। और यही वजह है, मेरी बात पूरी करने दीजिए, यही वजह है कि आज राजस्थान के नेताओं की बजाय पूरे भारतवर्ष के जो नेता, इनके जो नेता कहे जाते हैं, वो राजस्थान में आ रहे हैं। विश्व गुरु, विश्व की चिंता छोड़कर, भारत की चिंता छोड़कर, मणिपुर की चिंता छोड़कर, महंगाई की चिंता छोड़कर, बेरोजगारी की चिंता छोड़कर राजस्थान को साधने के लिए आ रहे हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर राजस्थान में इनकी स्थिति अच्छी होती, राजस्थान में इनके नेताओं के अंदर कुछ होता, तो कम से कम ये सारे नेताओं को यहां पर झोंकते नहीं। इन्होंने पराजय यहां पर स्वीकार कर ली है। तो इसलिए जहां तक हमारी बात कह रहे हैं, हम फ्लोर पे काम कर रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल जी के जो 7 गारंटी यहां पर देखे गए, उसके गारंटी कार्ड का कल से अलवर में शुभारंभ हो चुका है। डोर टू डोर हम कैंपेनिंग कर रहे हैं और जनता को समझा रहे हैं कि अगर राजस्थान के तकदीर और तदबीर को बदलना है तो सिर्फ और सिर्फ हम ही एकमात्र आशा की किरण और हम ही यहां बदल सकते हैं। ठीक है मिथिलेश जी, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, तीनों की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपने सुना? फिर गारंटी की बात हो, परिवर्तन की बात हो, या फिर विजन 2030 को लेकर बात हो, लेकिन जिस तरह से प्योर पॉलिटिक्स चल रही है, और कह सकते हैं ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत ऐसे चेहरे देखने को मिलेंगे, लेकिन इम्पैक्ट जनता में क्या जा रहा है अभी तक? इन प्रचार प्रसार यात्राओं की बात करें या भाषणों की बात करें, शब्दों की बात करें? देखिए, शब्दों में जिस तरीके से बीजेपी का कोर सब्जेक्ट है वो लिया है हिंदुत्व वाला, लेकिन बीजेपी को सबसे बड़ा सवाल है कि इनकी वसुंधरा राजे कहाँ है? वो 18 दिन से परिवर्तन यात्रा से दूरी बनाए हुए हैं, उसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। वो कह रहे हैं कि उनकी पुत्रवधू बीमार है, वो है, लेकिन जब झालावाड़ में भी वो नहीं पहुंचती है तो मुद्दा और गहरा जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस में जो उनके सबसे बड़े चेहरे हैं और विकास की सबसे बयान लाने वाले अशोक गहलोत जी की जुबान पर वो शब्द आ गया है जो मानेसर से जुड़ा हुआ है, नकारा निकम्मा। आज उन्होंने फिर बोल दिया कि ईआरसीपी को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने नकारापन किया है, निकम्मापन किया है। ये वर्डिंग कहीं न कहीं ये बताती है कि इस चुनावों में शब्दों के तीखे तीर चलेंगे। लेकिन एक अहम सवाल यह है कि 23 तारीख को उद्घाटन करने राहुल गांधी जी आ रहे हैं कांग्रेस के मुख्यालय का, प्रदेश मुख्यालय का। उसमें जो पट्टिका लगेगी उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी नाम होगा, गोविंद सिंह डोटासरा जी का भी नाम होगा, राहुल गांधी का भी नाम होगा और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम होगा। अब याद आती है 1985 की, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी थे और जो पीसीसी का वर्तमान भवन है उसके उद्घाटन में अशोक गहलोत जी उस समय पीसीसी चीफ थे, उनका नाम है और राजीव गांधी का नाम है। उस मुख्यमंत्री का नाम नहीं है हरदेव जोशी का। आप देखिए नाम लगाने का कितना शौक अशोक गहलोत जी को। उसी पीसीसी में ऊपर एक और भवन है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसका केवल साजो सज्जा की, उसमें भी उद्घाटन में नाम अजय माकन और अशोक गहलोत जी का है, लेकिन उस मुख्यमंत्री का नाम नहीं है हरदेव जोशी का। ये सवाल कांग्रेसी पूछेंगे। दूसरा, ईआरसीपी पर 13 जिलों से जुड़ा हुआ मामला है। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर सियासत नहीं करें, दोनों बैठ जाएं, क्या कमी एक दिन में निपटा लें, लेकिन करनी सियासत है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ये एक आप ये नहीं कहना चाह रहे कि भले ही बहुत ज्यादा इसे मुद्दा बनाया जा रहा है लेकिन मंशा नहीं है? देखिए, कहीं न कहीं एक बड़ा इशू है। अगर आपको होता 4.5 साल में बैठ जाते हैं, आप प्रधानमंत्री के पास चल जाते, बुलाइए गजेंद्र जी को, क्या क्या कमी हम पूरी करके देते हैं। ये तो एक काम करने का प्रोसेस है। अब आप करो हम जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, अरे भैया उनके गांव में बच्चों की शादी नहीं हो रही, उनकी यात्रा, उनकी तो बारात नहीं निकल रही है, आप यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। तो मुद्दा तो ये ना, आपने किया क्या? आप 4.5 साल तक घुमाते रहे गोल गोल। गजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि हमारे जो डिपेंडेबिलिटी है उसमें आवेदन नहीं किया। एक आवेदन और एक कह रहे हैं कि हमने कर दिया, वो पैरवी नहीं कर रहे। वो उसका हर्जाना वो क्यों भोगे? आज राजस्थान में बेरोजगारी का आलम है। बीए पास आदमी से करेंगे आप मनरेगा में काम कर लो, अरे भाई तुम आधी तनख्वाह ले लो ना, राजनेता तुम आधी पेंशन ले लो ना। उनके बच्चों का क्या दोष है जिन्होंने डिग्रियां ले ली, उनको आप जॉब नहीं दे रहे? तो उससे वो नशा कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है। बेहतर जो इशू है उससे बीजेपी भी भाग रही है, कांग्रेस भी भाग रही है। चलिए, मुद्दे भी उठा रहे हैं, उसे सॉर्ट आउट भी नहीं करना चाह रहे हैं, मंशा भी दिखा रहे हैं, लेकिन मंशा साफ भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्योर पॉलिटिक्स है। हालांकि इससे फायदा किसको मिलता है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन कोशिशें हर तरफ से जारी है। वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।